नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो वहीं अधिकारी सरकार की मंशा पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे सामुदायिक शौचालय बदहाल पड़े हुए हैं और सफाई के नाम पर अगर कुछ चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पैसों का बंदरपाट। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें बांदा के कमासिन ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत अंडोली और ग्राम पंचायत पाली की है, जहां हर सामुदायिक शौचालय बदहाल नजर आ रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों रुपए खर्च तो किए जाते हैं, लेकिन अफसोस कि ये जो जेबों को गर्म करने तक ही सीमित रह जाते हैं और धरातल पर फिर तस्वीरें कुछ ऐसी दिखती हैं। जिम्मेदार ग्राम प्रधान की बात हो या पंचायत सचिव की या फिर जिम्मेदार अधिकारियों की, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को महज एक कमाई का जरिया बना रखा है। तो ये सफाई कर्मी यहाँ कभी आती कि नहीं आती? सफाई कर्मी आता तो क्या करे, कैसे घर से लेके आते हैं पानी? साल भर हो गया, 1 साल से खराब पड़ा है जी। तो जो सब लोग इसी तरह पानी लेके बाल्टी में आते हैं। हाँ, सब कोई आ रहा, कोनो वो नहीं है। इन शौचालयों की हालत देखिए, गंदगी से पटे हुए हैं, न पानी की व्यवस्था है न बिजली का साधन। जितनी बुरी अवस्था इन शौचालयों की है, उतनी ही शिकायतें इनके सफाई करने वाले कर्मचारियों की भी हैं। हमारे संवाददाता ने जब सफाई कर्मी से बात की तो सफाई कर्मियों की शिकायत से किस तरह से जिम्मेदार ग्राम प्रधान, सचिव और अन्य अधिकारियों की पोल खुल गई, आप भी सुनिए। क्या समस्या यहाँ पे? जो पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट कोई व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था प्रधान बना नहीं रहा। कितने दिन से खराब? कितने साल से? 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर हो गया। तो पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पानी पे। की व्यवस्था नहीं हो तो ये सफाई फिर कैसे करते होंगे आप? पानी ढो ढो के लाते हैं और नल से। कहाँ से लाना पड़ता है? नल से लाना पड़ता है, बहुत दूर से। बहुत दूर से। अच्छा, यहाँ पे गंदगी बहुत है, सफाई का सामान वगैरह कभी मिलता है? कितने साल से नहीं मिला आपको सामान? साल भर से सामान नहीं मिला सर जी। 1 साल से? 1 साल कोई सामान नहीं मिला? सामान नहीं। झाड़ू हम अपने से लाते हैं सफाई करने। अच्छा, सफाई सामग्री फिर जिस नहीं मिलता है तो फिर कैसे सफाई करते होंगे यहाँ? झाड़ू से, पानी से। खाली पानी से? खाली पानी से, झाड़ू से। आप घर से निर्मल लगे आते हैं जब बहुत गंदगी हो गई, रहाइश नहीं कर। प्रधान से तो हम कहे 3 बार कह रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। हाँ, भेका लेते हैं कि हाँ ठीक है बनवा देंगे, नहीं बनवाते नहीं। जैसे 5 महीने हो जाए तो 4 महीने के पैसा लगाते हैं, 4 महीने हो गए तो 3 महीने के पैसा लगाते हैं। तो 1 महीने के पैसा नहीं मिलता? 1 महीने के पैसा नहीं हमको मिलता। जब से सचिव बदल गए तब से हमारे यहीं तक के पैसा आता है। अच्छा, इसके पहले जो सचिव थे तो मिलता था बराबर? सचिव हमारा पूरा पैसा लगा देते रहे। लाइट वाइट ही सब बेघर करा हुआ। तो पानी बिजली की सारी व्यवस्था जो यही है तो सब 1 साल से इसी तरह खराब पड़ा? 1 साल से खराब। गांव में खुलेआम स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ रही हैं। ये हाल कोई 1-2 दिन से नहीं बल्कि सालों से ऐसे ही बने हुए हैं। शौचालयों में उपयोग करने के लिए जरूरी सुविधाओं की कोई इंतजाम नहीं है। शौचालय की हालत देखकर ऐसा लगता है मानो सालों से सफाई नहीं हुई है। जहां सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके गांव में सामुदायिक सुलभ शौचालयों की व्यवस्था की है, वहीं पर इस व्यवस्था में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो ग्राम प्रधान हैं, वो लापरवाही बरत रहे हैं। गांव में सुलभ शौचालयों का तो निर्माण हो गया है, लेकिन उसकी साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। उन शौचालयों में ना पानी की कोई व्यवस्था है और ना ही लाइट की कोई व्यवस्था है। ब्लॉक कमासिन अंतर्गत गांव अंडोली व पाली में जब वहाँ के ग्रामीणों से बात की, सफाई कर्मियों से भी बात की, तो उन्होंने बताया कि काफ़ी समय से ना इन शौचालय में पानी की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है और गंदगी तो भरी पड़ी है। देखने वाली बात यह है कि जहाँ सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है इन शौचालयों के निर्माण में और हज़ारों रुपए उसके रख रखाव में खर्च कर रही है, ऐसे में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, प्रधान हैं, वो सरकार की जो स्वच्छ भारत मिशन योजना है उसको क्रियान्वित करने में सही तरीके से उसको अंजाम नहीं दे पा रहे हैं और वो जो सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है वो धरातल पर सही तरीके से क्रियान्वित नहीं हो रही है। ऐसे में देखना होगा जो सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके गांव की भलाई के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालयों का निर्माण कराया है उसमें पारदर्शिता आए और जो सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है उसका बंदरबाट न हो, ऐसा शासन प्रशासन को ध्यान देना होगा। बांदा से दिलीप जैन, यूपी की बात के लिए।
तो देखा आपने कि किस तरह से सरेआम सरकार की योजनाओं पर पानी फेरा जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि मिलकर आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में उच्च अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी ताकि सरकारी पैसे का सही से उपयोग हो सके और आम जनता को इसका पूरा लाभ मिल सके। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।